नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर की बात करें तो पुलिस की बढ़ती सख्ती से घट गई है सड़क हादसों की संख्या। राज्य के 8 जिलों का प्रदर्शन सबसे शानदार हो चुका है। पुलिस की सख्ती की वजह से राज्य में सड़क हादसों में कमी आई है। 8 जिले ऐसे हैं जहां मोटर वाहन अधिनियम के तहत पुलिस की सख्ती एवं लोगों में जागरूकता की बदौलत सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है। इन जिलों में चतरा, पाकुड़, गोड्डा, चाईबासा, बोकारो, खूंटी, कोडरमा एवं पलामू जिला शामिल है, जहां पर सड़क दुर्घटनाओं में बेहद ही कमी आई है। बड़ी खबर, झारखंड के जल संसाधन विभाग ने लिया बड़ा फैसला। अतिक्रमण से बचाने के लिए 4 नदियों को घेर देगा। 1 साल में पूरा होगा योजना। राज्य में नदियों और जलाशयों को अतिक्रमण से बचाने के लिए हाईकोर्ट की बार बार फटकार के बावजूद अफसरों ने कोई कदम नहीं उठाया। नतीजा यह हुआ कि शहर से गुजरने वाली लगभग सभी नदियों पर अतिक्रमण हो चुका है। अब नदियों को अतिक्रमण से बचाने के लिए जल संसाधन विभाग ने बड़ा फैसला किया है। विभाग के रांची वाटर रेंज डिवीजन हरमू नदी, हिनू नदी, स्वर्ण रेखा और जुमार नदी के दोनों ओर उद्गम स्थल से जिले की सीमा तक घेराबंदी करवाएगी। दोनों किनारों पर आरसीसी पिलर लगवाकर नदी क्षेत्र को संरक्षित किया जाएगा। इस पर करीब 4 करोड़ से भी अधिक रुपए खर्च किए जाएंगे। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अगली खबर, रामगढ़ में इस्लामिक नारे नहीं लगाने पर हिंदू छात्र छात्राओं के साथ मारपीट की गई। इस मामले में एनसीपीसीआर ने संज्ञान ले लिया है। रामगढ़ जिला प्रशासन को नोटिस भेजा है और एफआईआर करने, आरोपियों की गिरफ्तारी करने और छात्राओं की सुरक्षा का निर्देश दिया गया है। रामगढ़ जिले के सांडी में शाम में समुदाय विशेष के मुस्लिम समुदाय के युवक के द्वारा 8वीं+2 स्कूल के छात्र और छात्राओं के साथ मारपीट की गई। इस मामले को लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ने संज्ञान लिया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानून को ने इसे लेकर ट्वीट किया है। ट्वीट के मुताबिक एनसीपीसीआर की ओर से जिला प्रशासन को नोटिस दिया गया है, जिसमें इस मामले को लेकर एफआईआर करने, आरोपियों को गिरफ्तार करने और छात्राओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि रामगढ़ के सांडे स्थित 8वीं+2 उच्च विद्यालय में नशे में धुत कुछ मुस्लिम युवकों के द्वारा संबंधित स्कूल में पढ़ने वाले हिंदू छात्र छात्राओं को रोककर धर्म विशेष इस्लामिक नारे लगवाने को कहा गया था और जब लोगों ने विरोध किया तो उसके साथ जमकर मारपीट की गई। अगली खबर, हेमंत सोरेन के बयान पर भाजपा ने किया पलटवार। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिल पर कुंडली मारकर बैठ चुका है राजभवन। हेमंत सरकार, एक तरफ आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार के माध्यम से लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ भाजपा पर जमकर निशाना भी साध रही है। भाजपा भी इन सभाओं में मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार कर रही है। साहिबगंज में योजना के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जहां भाजपा सरकार पर निशाना साधा, महंगाई का जिक्र किया, राज्य में आरक्षण बिल और सतना धर्म कोड बिल अब तक नहीं आने के लिए राज्यपाल को जिम्मेदार ठहराया। दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि हेमंत समझ चुके हैं कि अब उन्हें जेल जाना है। अगली खबर, धनबाद मंडल कारा में जिला प्रशासन का छापा। खैनी, धारदार चम्मच, सिगरेट का खाली डिब्बा, चुनौती बरामद किया गया। राज्य सरकार के आदेश के बाद धनबाद जिला प्रशासन की पूरी टीम ने मंडल कारा धनबाद में छापेमारी की। जिला प्रशासन की टीम सुबह 9 बजे के करीब मंडल कारा पहुंची थी। टीम का नेतृत्व धनबाद उपायुक्त वरुण रंजन ने किया और इसके साथ ही जिला के तमाम बड़े अधिकारी सहित भारी संख्या में पुलिस के जवान और 30 महिला सुरक्षा कर्मी मौजूद थी। छापेमारी के दौरान धनबाद जिला प्रशासन के तमाम आला अधिकारी को 6 पीस चाइनीज सीरीज लाइट, 10 पुड़िया खैनी, 1 धारदार चम्मच, 1 सिगरेट का खाली डब्बा बरामद हुआ है। बड़ी खबर, झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर आंदोलनकारी की उपेक्षा के विरोध में 16 और 17 दिसंबर को आर्थिक नाकेबंदी का ऐलान किया गया। आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा इसका नेतृत्व कर रही है। विरोध प्रदर्शन के दौरान पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमाओं को पूरी तरह से बंद रखने की बात कही गई। आर्थिक नाकेबंदी को लेकर रणनीति बनाने के उद्देश्य से बैठक की अध्यक्षता विदेशी महतो ने किया है। इस बैठक के बाद मांग की गई है कि झारखंड आंदोलनकारी के लिए जेल जाने की बाध्यता को दूर कर दिया जाए, सभी को सम्मान और पहचान मिले, पेंशन जो है 50,000 रुपये किया जाए और सभी आंदोलनकारी जो कि झारखंड के आंदोलन में सहभागिता दे चुके हैं उन आंदोलनकारी को कॉरिडोर का निर्माण करवाया जाए और ऐसी कई मांगों के साथ विरोध प्रदर्शन किया गया है। बड़ी खबर, झारखंड के मजदूरों को टनल से निकालने में लग सकते हैं 6 से 7 दिन। उत्तरकाशी के सिलक्यारा बरकोट टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर आने के लिए अब 6 से 7 दिन का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि मजदूरों और रेस्क्यू टीम के बीच 60 मीटर की दूरी है। 21 नवंबर को अमेरिकी ऑगर मशीन से ड्रिलिंग शुरू की गई, लेकिन 25 नवंबर की सुबह करीब 47 मीटर पर मशीन खराब हो गई। लोहे के पाइप से मशीन के टकराने के बाद ड्रिलिंग को रोक दिया गया। बची हुई 12-13 मीटर की खुदाई अब हाथ से करने का प्लान है।
हाथ में कितना टाइम लगेगा कोई नहीं जानता। दूसरे ऑप्शन के तहत अब पहाड़ के ऊपर से ड्रिलिंग की जाएगी। ऊपर की तरफ से ड्रिलिंग करने पर करीब 90 मीटर तक खोदना होगा और ये पहले से जारी हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग से न सिर्फ खतरनाक है बल्कि धीमा भी है। एक बार रांची से दिल्ली एवं साउथ की ट्रेनों में लंबी वेटिंग, स्पेशल ट्रेन के लिए भी रेक नहीं मिल रही। छठ में झारखंड आए यात्रियों को वापस लौटना किसी जंग से कम नहीं लग रहा। और बता दें कि न ट्रेन में सीट है और ना ही तत्काल कोटे से राहत मिल रही है। फ्लाइट का किराया भी इतना महंगा हो गया है कि उससे सफर करना सबके बजट में नहीं है। रांची से दिल्ली जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस में 500 वेटिंग होने के बाद रेलवे ने नो रूम कर दिया है, यानी टिकट कटना ही बंद हो गया है। यही हालत रांची से दिल्ली जाने वाली राजधानी ट्रेन की है, जिसमें 350 से ज़्यादा वेटिंग चल रही है। रांची से मुंबई बेंगलुरु जाने के लिए फ्लाइट का किराया 4 गुना महंगा हो गया है और रांची में ट्रेन टिकट के लिए लोग दलाल के पास एक टिकट पर 2000 रुपये तक देने को तैयार है। अगली खबर, जेडीयू को झारखंड में मजबूती देने रांची आएंगे नीतीश कुमार, तैयारियों में जुटे हैं पार्टी पदाधिकारी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगामी लोकसभा चुनाव एवं जदयू के प्रदेश में मजबूती को लेकर अगले वर्ष जनवरी में रांची आएंगे। पार्टी नीतीश कुमार के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारी में जुट गई है। नीतीश कुमार के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों की समीक्षा और आवश्यक दिशा निर्देश के लिए जदयू के प्रदेश प्रभारी और बिहार सरकार में मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी 28 और 29 नवंबर को एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह 30 नवंबर को रांची में प्रेजेंट रहेंगे। इस दौरान वह पार्टी के सभी अधिकारी के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। बलिकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बीजेपी नेताओं पर निशाना। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीएम और राज्यपाल सहित बीजेपी के नेताओं पर तीखा प्रहार किया। झारखंड के साहिबगंज जिले में आयोजित आपकी सरकार आपके द्वार आपकी योजना आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए पीएम सहित बीजेपी के तमाम नेताओं पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा के लोग सरकार के कामों में रोड़ा अटकाने के लिए ईडी सीबीआई के पीछे छुप गई है और उसे आगे करके सरकार को डराना चाहती है, लेकिन सरकार ऐसे कारनामों से डरेगी नहीं बल्कि अब ऐसे लोगों से लड़ेगी और उसे भगाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार हम कैंप में आप लोगों का हक गठरी बांधकर भेज रहे। हेमंत सोरेन ने बाबूलाल मरांडी का नाम लिए बिना कहा कि कुछ आदिवासी नेता हैं जो शिबू सोरेन बनने निकले थे, 14 साल तक बन नहीं पाए, अब साउथ के शिबू सोरेन के साथ उलझ रहा है। अगली खबर, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कल्याण कोष में किया बदलाव, अब शिक्षकों और कर्मियों को मिलेंगे 3 लाख रुपए। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने शिक्षक कर्मचारी कल्याण कोष के पूर्व के प्रावधानों में बदलाव किया है। कल्याण कोष से मिलने वाली राशि में वृद्धि के साथ राशि मिलने के समय अंतराल में बदलाव किया गया है। बता दें कि काउंसिल के सचिव ST तिग्गा ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। कल्याण कोष से अब तक शिक्षक एवं कर्मियों को 3 लाख तक अनुदान मिल पाएगा। अब तक अनुदान की अधिकतम राशि 1.5 लाख रुपए थी। एक बार अनुदान मिलने के बाद शिक्षकों को दूसरे अनुदान के लिए 2 वर्ष बाद आवेदन जमा करना होगा। वर्तमान में यह समय अंतराल 5 वर्ष था। बलिकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पाकुड़ में अपने विरोधी पर जमकर प्रहार किया और कहा कि वो झूठे आरोप लगाकर गुमराह कर रहे। हेमंत सोरेन ईडी सीबीआई से डरता है और उन्होंने कहा कि अरे भाई, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे बांध कर ले जाओ और फांसी चढ़ा दो। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने चुनाव के समय कहा था कि लोगों को पूर्व के आवास की तरह छोटा नहीं बल्कि सम्मानजनक जिंदगी के लिए 3 कमरों का आवास देंगे। अब वो आवास योजना के तहत हम उसी वादे को पूरा करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम जो कहते हैं वो करते भी हैं। बलिकर संताल परगना के दौरे पर साहिबगंज पहुंचे सूबे के प्रथम मुख्यमंत्री सब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने साहिबगंज परिसदन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाली पीढ़ियों से कहूंगा कि शिबू सोरेन परिवार जैसे मत बनो। खेती-बाड़ी व मजदूरी करके खा लो, लेकिन ये गर्व की बात होगी, लेकिन उस परिवार के जैसा हम और हमारी पीढ़ी को नहीं बनने दूंगा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ईडी ने नोटिस दिया है, गड़बड़ नहीं किया है तो भाग क्यों रहे हैं मुख्यमंत्री? वो ईडी के पास जाकर बताएं कि कितनी प्रॉपर्टी है। ईडी के सवालों के जवाब दें। इंसान तभी भागता है जब वो गड़बड़ किया हो। उनके पास कोई जवाब नहीं है। बलिकर राज्य में छात्रों गरीबों के लिए किए गए बड़े ऐलान। कल्याण हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाले छात्रों को अब भोजन के लिए पैसे और अपने घर से दाल चावल नहीं लाने होंगे। राज्य सरकार छात्रावास में छात्रों को निःशुल्क भोजन देगी। सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ छात्रों को सभी जरूरी सुविधा देना चाह रही है। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही। पाकुड़ के बाजार समिति परिसर में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक कल्याण छात्रावास बनने के बाद उसे कोई देखने वाला नहीं था। राज्य सरकार 500 से अधिक कल्याण छात्रावास का जीर्णोद्धार कर चुकी है और जर्जर भवन को तोड़कर नया और बेहतर ढंग से छात्रावास बनाया जा रहा। बलिकर झारखंड में ATS होगा सशक्त, पूरे राज्य में करेगा काम। बता दें कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ATS को सशक्त बनाया जाएगा ताकि पूरे राज्य में आतंकवाद निरोधी दस्ता
और संगठित अपराध के खिलाफ खुलकर काम किया जा पाए। इसको लेकर डीजीपी अजय कुमार सिंह ने पुलिस को आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में कहा गया कि एटीएस का प्रशासनिक नियंत्रण डीजीपी के अंदर होगा, जबकि एडीजी अभियान संजय आनंद राव लाटकर के जिम्मे एटीएस का अधीक्षण एवं परिचालनिक नियंत्रण का प्रभार होगा, और जबकि एटीएस के रूटीन कार्य की जवाबदेही एसपी के जिम्मे होगी। एटीएस की ट्रेनिंग, सूचना संकलन अभियान, जांच, अनुसंधान एवं अन्य सुरक्षा एजेंसियों से समन्वय का कार्य भी एडीजी अभियान देखेंगे। अगली खबर, झारखंड के चौकीदार दफादार भी अब आंदोलन की राह पर। बता दें कि रांची में चौकीदार और दफादारों का प्रोटेस्ट झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के बैनर तले किया जा रहा। अपनी 6 सूत्री मांग को लेकर वर्तमान और पूर्व चौकीदार और दफादार इस आंदोलन में शामिल हैं। झारखंड में पहले से ही टेट पास, सहायक आचार्य, अहंता परीक्षा पास पारा शिक्षक, पंचायत स्वयंसेवक, कृषक मित्र का आंदोलन अलग अलग मांगों को लेकर चल रहा। अब इसमें राज्य के चौकीदारों और दफादारों की एक वर्ग का नाम भी शामिल हो गया है। झारखंड राज्य दफादार और चौकीदार पंचायत के बैनर तले 6 सूत्री मांग को लेकर वर्तमान और पूर्व में चौकीदार की सेवा दे चुके लोग इस धरने में शामिल हुए हैं। बड़ी खबर, हेमंत सोरेन सरकार की 4थी वर्षगांठ पर आंदोलन तेज करेंगे गुरुजी। हेमंत सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए झारखंड के टेट पास सहायक अध्यापकों ने आंदोलन को तेज करने की योजना बना दी है। सहायक अध्यापकों का कहना है कि अब तक वेतनमान के मुद्दे पर सरकार मौन है। झारखंड में टेट पास सहायक अध्यापक पिछले 95 दिनों से एक मांग वेतनमान के नारे के साथ राजभवन के समक्ष धरना दे रहे हैं, और इस 95 दिनों में कई बार सहायक अध्यापकों ने सत्ताधारी दलों के विधायकों और मंत्रियों के आवाज घेरे हैं। बता दें कि राज्य में चल रही वर्तमान गठबंधन की सरकार में मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ने 29 दिसंबर 2019 को शपथ ली थी, और ऐसे में टेट पास सहायक अध्यापकों की योजना दिसंबर के अंतिम सप्ताह में राज्य भर में जोरदार धरना प्रदर्शन करने की है। अगली खबर, तकनीक का गलत इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पर डाले लड़कियों के अश्लील वीडियो, पुलिस ने दबोच लिया। बता दें कि रांची शहर की एक नामी संस्थान की 8 लड़कियों की तस्वीर डीप फेक के जरिए न्यूड वीडियो बनाकर उसे इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला प्रकाश में आया है। रांची पुलिस ने इस कार्रवाई को बेहद गुप्त तरीके से अंजाम दिया, और जिसके बाद आरोपित गिरफ्त में आ पाया है। मामले में आरोपित को रांची पुलिस ने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से अरेस्ट किया है। बीते दिन सिटी एसपी राजकुमार मेहता के पास कुछ नाबालिग लड़कियां मिलने पहुंची थी। उनकी उम्र 16 से 17 के बीच थी और सभी काफी डरी सहमी थी। अगली खबर, 4 साल के बाद इंस्पेक्टर से डीएसपी बनने का सपना होगा साकार। 8 नवंबर को लगेगी जेपीएससी की मुहर। पुलिस निरीक्षकों को डीएसपी में प्रमोशन के लिए अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने के करीब है। 4 साल के लंबे इंतजार के बाद योग्य इंस्पेक्टरों को डीएसपी में प्रमोट किया जाएगा। हाईकोर्ट की हरी झंडी के बाद झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी बोर्ड की बैठक में तिथि निर्धारित कर दी गई है। अगले माह 8 दिसंबर को जेपीएससी बोर्ड की बैठक होगी।